एग्जामिनेशन फॉर्म अब आउट हो चुके हैं और अब आपके एसओएससी के एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम योजना एंड वेलकम बैक टू एसओएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सभी के जो एग्जाम है एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एग्जाम कब कंडक्ट होंगे, क्या चांस लग रहे हैं, कितना लग रहा है कि कब तक कंडक्ट हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में मुझे आपसे बात करनी है। अब ये बात तो आप ठान ही लो कि आप सभी का, जैसे कि बोला गया था कि 28 फैब जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और करेक्शन विंडो की। अब ये चीज तो हो चुकी है कि अब आप ना तो करेक्शन कर सकते हो, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है कि एसओसी दोबारा से अपने वर्क पे आ चुका है। गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, न्यू गवर्नमेंट ने अपनी जो चीजें हैं वो संभाल ली हैं। अब कभी भी आपका एग्जाम फॉर्म के लिए जो है पूरी डेट शीट कभी भी रिलीज हो सकती है, मतलब कभी भी। जैसे ही मैंने बोल रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, करेक्शन विंडो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये सोच के चलो कि आपके 15 दिन, आने वाले 15 दिन के बीच में कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट आ जाएगी, सिलेबस आ जाएगा आपका जो एग्जाम के लिए। आपके मान के चलो कि 20 दिन बहुत मुश्किल से बच गए, बहुत ही मुश्किल से 20 दिन बच गए हैं। तो ये जो है, कोई बच्चा ये ना बोले कि मैं केवल जो है वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि व्यूज चाहिए। देखो, व्यूज चाहिए तो मैं इसी टॉपिक को लेकर मैं लाइव में इतना ज्यादा बोल सकती हूँ, आप सभी आओगे, मुझे पता है देखना चाहोगे, बट मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ना ही आप इंटरेस्टेड थे और ना ही आप जो पढ़ाई करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं थे। भाई क्यों करोगे, क्यों इंटरेस्ट रहेगा जब तक कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी एसओसी की तरफ से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आएंगी जिससे हमें श्योरिटी हो कि एग्जाम कंडक्ट होगा, तब तक हम उस चीज के लिए मेहनत क्यों करें। सवाल यही उठ के आता है, आप सभी के मन में भी था, हमारे मन में भी था। इसीलिए हम थोड़ी टाइम के लिए मैंने जो है दोनों चैनल पे वर्क करना बहुत बहुत या नामुमकिन वाला काम कर दिया था, बहुत बहुत मुश्किल से वीडियो डाल रही थी। तो बट अब जो है चीजें साफ हो चुकी है, अब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, मार्च में ही होगा। ये चीज आप सभी समझ लो, अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि मार्च महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और जितना मुझे आइडिया है कि आप सभी का आई थिंक 3 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम रहने वाला है क्लास 8 के स्टूडेंट का। बट बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के अभी चलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम, ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम के बीच में ही आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे, नहीं, इतने बेवकूफ हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है। तो इसलिए उनको भी पता है, इसीलिए तो इतना डिले हो रहा था। तो आप सभी ये चीजें सोच के समझ के चलो कि आपका जो एग्जाम है, आपके खुद के एग्जाम, एनुअल एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने के, कंप्लीट होने के बाद ही होंगे। पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे ये कहेंगे, क्या फिर दीदी क्लास 8 के एग्जाम भी बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद होंगे? तो उनका आंसर मेरी तरफ से रहेगा नो, क्योंकि आप सभी का आई थिंक 3 मार्च लास्ट एग्जाम है गवर्नमेंट स्कूल्स का। और कौन, किस बच्चे का कौन सा लास्ट एग्जाम किस डेट का है, प्लीज मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताओ। एक आइडिया लगता है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक डेट क्या रह सकती है। तो ये चीज हमें पता चलती है। अब देखो, यहाँ पर मैं भी भगवान नहीं हूं, आप भी भगवान नहीं हो, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी। बस इतना फर्क है कि मैं आप सभी को एनालाइज करके मैं ये चीजें बता सकती हूँ कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, क्या संभावना लग रही है ना। तो जैसे कि हम बादलों को देखकर हमें लगता है कि बारिश होने वाली है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ आज बारिश होने वाली है। पर हम कभी ये चीजें पूरी ठोक के नहीं कह सकते कि इसी दिन, इसी तारीख को आपकी जो बारिश है वो होगी। ऐसा तो भी मौसम विभाग वाले कह सकते हैं। इसी तरीके से एसओएससी का एग्जाम किस दिन, किस डेट को और किस महीने में कंडक्ट होगा, ये तो खुद एसओएससी ही बता सकता है। उनके स्कूल के टीचर्स भी नहीं बता सकते, यहाँ तक कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल भी नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद ही ऐसी चीजें जो है वो बता सकता है। उनके अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयर हैं वो भी ये चीज नहीं बता सकते, तो हम यूट्यूबर कहाँ से बता देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट आप सभी को ये नहीं है कि वीडियो देखने का फायदा नहीं है, फायदा ये है कि आप सभी अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। जितना मुझे लग रहा है 20-25 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और लगातार एग्जाम होते हैं किसी भी डोमेन, क्योंकि मोस्टली
मोस्टली बच्चों ने 3 या 2 डोमेन तो फिल कर रखे हैं, या फिर बहुत ही कम रेयर चांस होता है जो एक डोमेन फिल करते हैं बच्चे। तो ऐसा होता है कि हम उस चीज़ की फिर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। इसी के लिए सतर्क करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि प्लीज़ अब अपना पूरा फोकस करो। आपके एनुअल एग्जाम भी कंप्लीट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के टाइम पर आ रही है। बोर्ड एग्जाम लास्ट डेट आपके एग्जाम की कौन सी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब आपको आपके लिए जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो दोबारा से रीस्टार्ट की जा रही है। तो अगर उसमें व्यूज ठीक आते हैं, अगर आप पढ़ने के मूड में होते हो, तो हम जो है आगे वीडियो बनाएंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे लाख व्यू आए, हमें पता है इतने बच्चे जो है एसओएससी की प्रिपरेशन के लिए इतने बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। तो इसीलिए हम केवल इतना जानना चाहते हैं, जो हमारे एवरेज व्यूज है वही नहीं आएंगे तो फिर हम तैयारी क्यों करवाएं, टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये सवाल रहता है। तो प्लीज आप सभी बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, जैसे एक स्कूल में टीचर होता है, वो ये देखता है कि अगर मैं चीज पढ़ा रहा हूं, उसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आ रहा है बच्चों की तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं हम बहुत और भी मतलब चीजें सीख के जाएं, बच्चों को बताएं, बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड। अब जो बच्चे ये सोच के बैठे थे कि हम आखिरी दिन पढ़ लेंगे एग्जाम के, या फिर आप सोचते हो कि हम लास्ट वीक पढ़ लेंगे और एग्जाम आपका हो जाएगा, तो इस गलत फहमी से मैं आप सभी को दूर कर दूं। जो आपके प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जो आपके सीनियर्स है, वो कमेंट करते हैं, आपको लगता है वो सीनियर्स है? नहीं, मुझे पता है वो सीनियर्स नहीं, आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए कमेंट करते हैं। वो सोचते हैं कभी आप आगे ना निकल जाओ, चलो हम ही कमेंट ऐसे कर देते हैं, उनको लगेगा कि एक हफ्ते में पढ़ेंगे और हो जाएगा। आपका एनुअल एग्जाम नहीं है, आपकी टीचर जो है आपको दया करके या फिर ये सोच के बच्चा पास हो जाए, अगली क्लास में प्रमोट हो जाए और आपको पास कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा एसएससी में। आप जितना करेक्ट करके आओगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये आखिरी मौका है, आखिरी महीना है, इसमें आप खुद से ये चीज बोल सको कि 2025 इज माई ईयर, यानी कि ये ईयर आपने अपना बना लिया है। इसमें आपने वो चीज सक्सेस पा ली है जिसके थ्रू, मतलब सक्सेस तो नहीं पाओगे, एक ऐसी बिल्डिंग पा जाओगे जिसपे आप डायरेक्ट टॉप पे जाने वाले हो। तो वो चीज अगर आप पा जाओगे, तो इसका मतलब ये है आखिरी मौका है, और आखिरी मौके में भी अगर आप बाजी अच्छी मार जाओगे ना, तो आप आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए प्लीज फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई करिए। और हाँ, बात ये भी है, कब ताले की आखिरी चाबी ही आपका जो लक है खोल दे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये सारी बुक्स आप सभी के लिए हमने लॉन्च की हुई है, और इन बुक्स के ऊपर आप तब जाइए जब आपको ऐसा लगे कि आपको रेफरेंस बुक की नीड है। ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप बहुत जरूरी है खरीदो ही खरीदो, नो। मेरा ये मोटिव है कि अगर बच्चे को रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कि मॉक टेस्ट की जरूरत है, उसको लगता है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की बहुत नीड है, उसको लगता है ऐसे क्वेश्चंस कर लूं जिससे मेरा सिलेक्शन के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएं, तो वो बच्चा इन बुक्स की तरफ जा सकता है। बट हाँ, अगर किसी बच्चे के पास इतना नहीं है कि वो नहीं परचेज कर सकता है, तो अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। फ्री यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी हमारी मॉक टेस्ट की, उसको फॉलो करें। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि इनका जो प्राइस है बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे इसीलिए रखा गया है, क्योंकि देखो मेरा भी ये नहीं कि फ्री में चीजें हैं, नहीं, प्रिंट का खर्चा है, बहुत सारी चीजों का खर्चा होता है, और डिलीवरी चार्जेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, आप सोच भी नहीं सकते। उन सबको इंक्लूड करके ही आप सभी के लिए बुक ये जो है बिल्कुल, ये सोचो बिल्कुल मुफ्त में आपको दे रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लगे रेफरेंस बुक की जरूरत है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं रेफरेंस बुक के लिए कभी कहीं दूसरी तरफ भटक जाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ हाई लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो लास्ट महीने में आखिरी दिनों में आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। जैसे होता है ना, आखिरी दिन चलते हैं, तो क्या होता है कि एक पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, हैवी डोज कभी नहीं देता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है आखिरी दिनों में, है ना। इसी तरीके से आपको भी अपने आखिरी दिनों में एग्जैक्ट, जैसे अर्जुन ने निशाना एग्जैक्ट लगाया था ना, वैसा ही आपको निशाना लगाने की जरूरत होती है। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, ईमेल आईडी yoj97110@gmail.com, और ईमेल करोगे तो अपना व्हाट्सएप नंबर साथ में देना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि देखो जैसे अर्जेंट वीडियो ये आई थी, इसको नहीं आप देख पाए, है ना, सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया होगा, उसका करेक्शन विंडो ठीक नहीं हुआ होगा उससे, है ना, आप करेक्शन नहीं कर पाए होगे, तो अर्जेंट वीडियो आती है, आप सभी को नहीं पता होगा, आपके सीनियर्स को पता होगा कि
एग्जाम के पहले एक दिन में हम 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो भी डालते हैं और लगातार भी डालनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता। नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कैसे देखोगे, वो वीडियो आपके हाथ से चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताई जाती है उसमें। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एसओएस यूनिक अंक्स को सब्सक्राइब कर लो। और ये चीज मैंने एक चीज देखी है कि आप सभी भी ये चीज करके देखना। आप सभी खुद सोचो, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, मन में ये खुद देखो कि आप इमेजिन करो, ऐसे फैंटेसी में रहना नहीं है, आपको इमेजिन करना है कि आपके आगे है, कि आप रिजल्ट देख रही हो, आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे आपको दिखता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पर, कितने खुश होंगे आपके पेरेंट्स, है ना। तो ये जो रिएक्शन की वीडियो है आप भी रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो उसमें चाहे हमारा खराब आए चाहे अच्छा आए, हमें एक सबक मिलता है उससे, एक एक्सपीरियंस मिलता है। बट हाँ, अभी आपको पॉजिटिव सोचना है, आपका होगा, बिल्कुल होगा, आपका नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मेहनत ऐसी कर डालो, चैप्टर पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि लास्ट टाइम आप जो है ये सोच रहे हो कि कल एग्जाम है और आज मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो मेरा वो क्वेश्चन गलत ना हो। इतनी सारी मैंने स्ट्रेटेजीज भी इसी वीडियो में आपको बता दी है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है इतना, मुझे पता है। तो प्लीज अपने एग्जाम पे फोकस करो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्जाम मार्च में कभी भी हो सकता है। थैंक यू।